हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की यानी वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी टीचर के एग्जाम होते हैं उन सब में ये थ्योरी जो है वो आती ही है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत से संबंधित 2 या 3 प्रश्न जो है वो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी सिद्धांत पढ़ते हो, कोई भी थ्योरी पढ़ते हो, तो सबसे पहले जिसकी थ्योरी है, जिसके द्वारा दी गई है, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाइगोत्स्की थे कौन। तो वाइगोत्स्की जो है वो सोवियत संघ यानी रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 17 नवंबर 1896 में हुआ था और मृत्यु जो है 11 जून 1934 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहले एक बात समझनी जरूरी है कि जो लेव वाइगोत्स्की साहब थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर जो समाज और संस्कृति में दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन इनके सी टैट में या टैट में, किसी भी स्टेट के टैट में बनते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर में कहीं ना कहीं आपको समाज या संस्कृति देखने को मिल ही जाता है। अब जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया क्या। इनके सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में, मतलब बालक का जो भी विकास होता है उसमें समाज का विशेष योगदान होता है। इसलिए बालक के संज्ञानात्मक विकास का भी मूल कारण सामाजिक अंतःक्रिया है। मतलब कि आसान भाषा में अगर समझा जाए तो लेव वाइगोत्स्की साहब ये समझाना चाहते हैं या अपने सिद्धांत में ये बताते हैं कि बालक का जो भी विकास होता है उसमें उसके समाज और संस्कृति का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, और समाज और संस्कृति से ही मिलकर अंतःक्रिया करके बालक का जो विकास होता है। और वाइगोत्स्की ने एक बात और कही, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। समाज से घुलने मिलने के फलस्वरूप ही बालक का विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। इसमें भी उन्होंने यही समझाया जो मैंने आपको पहले बताया कि समाज से घुलने मिलने के फलस्वरूप ही बालक का विकास होता है। लेकिन इसमें नई बात उन्होंने ये बताई कि जिस तरह की भी बालक को सुविधाएं समाज द्वारा उपलब्ध होंगी, उसका विकास उसी प्रकार का होगा। समाज की सुख सुविधाओं से मतलब है कि अगर एक बच्चे को आप पढ़ाई लिखाई वाला वातावरण देते हो, उसकी पढ़ाई पे ध्यान देते हो या टाइम देते हो, तो वो पढ़ने में अच्छा होगा। अगर बच्चे की खेल से संबंधित चीज़ों में आप लोग ध्यान देते हो, उसे खेल की जो भी सुविधाएं होती हैं उसे प्रोवाइड करवाते हो, तो बच्चे का खेल वाला विकास जो वो अच्छी तरह से होगा। अभी तक आपने जाना कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है क्या, उन्होंने किस चीज़ पे किया हुआ है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया है बच्चे के विकास के लिए। तो अब वो जानते हैं कि इन्होंने विचार क्या रखे थे, अपने सिद्धांत से संबंधित इनके विचार क्या थे, इनका मानना क्या था। मैंने आपको इनका सिद्धांत अच्छे से समझाने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट बनाया हुआ है, तो ध्यान से देखना, कोई भी स्किप मत करना वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है बेबी बिहेवियर एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय शिशु का व्यवहार। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि जन्म के समय शिशु का व्यवहार कैसा होना चाहिए या कैसा है उनके सिद्धांत के अनुसार। उनके सिद्धांत के अनुसार जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से बहुत दूर होता है। वो अत्यधिक स्वार्थी होता है, उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरों के हित चिंतन की वो कोई भी परवाह नहीं करता है। वो इस आयु के गुड्डे गुड्डियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों तथा पशु पक्षी, मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता है। यानी कि इस पॉइंट को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो शिशु का व्यवहार होता है, मतलब छोटे बच्चे का व्यवहार होता है, वो स्वार्थी होता है। वो सिर्फ अपने लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई कार्य करता है, दूसरे के कार्यों की उसे कोई परवाह नहीं होती। वो गुड्डे गुड्डियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव सजीव किसी भी चीज़ में कोई अंतर नहीं समझ पाता है जब वो शिशु होता है, मतलब कि छोटा बच्चा होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एंटरिंग चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था में जब बच्चा जो है वो प्रवेश करता है, तो शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है। अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उन्हें बहुत आशा नहीं की जा सकती उनसे, मतलब बच्चों से जो है वो ज़्यादा आशा नहीं की जा सकती है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा भी बहुत ज़्यादा विस्तृत बनता चला जाता है। फ्रेंड, आसान सी बात कही है कि जो बच्चा होता है जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, उसका दायरा जो बहुत ही सीमित होता है समाज में। से वो अपनी सामाजिकरण की संस्था में, मतलब दूसरी जगह जाता है, मतलब घर और परिवार के अलग विद्यालय में जाता है, तो उसके विचार भी बढ़ जाते हैं और उसका सामाजिक दायरा जो है वो भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट, यानी कि पोस्ट एडोलसेंस, बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था में बच्चा आता है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं बाल्यावस्था के बाद
किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। इस पॉइंट में वाइगोत्स्की ये समझाना चाहते हैं कि बाल्यावस्था के बाद जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो इस आयु में जो लड़के और लड़कियों का समूह होता है वो अपने समूह के एक्टिव मेंबर होते हैं, यानी कि सक्रिय सदस्य होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोग ये समझ सकते हो कि आपका जो भी फ्रेंड सर्कल होता है, आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, उसमें जितने भी सदस्य होते हैं यानी आपके जितने भी फ्रेंड होते हैं उनके बारे में आपको पता होता है कि कौन कैसा है और क्या करना चाहता है, किसके विचार कैसे हैं, हर वक्त जो वो हमें पता रहता है। तो यही चीज़ जो उन्होंने समझाने के लिए बताई है। तो अभी आपने जाना कि लेव वाइगोत्स्की के विचार जो थे शिशु के व्यवहार, बाल्यावस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है तब का व्यवहार और किशोरावस्था में जब प्रवेश करता है तब का व्यवहार, मतलब कि बच्चों का व्यवहार कैसा होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। अब हम पढ़ते हैं इनके जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उससे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे पेपरों में आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी पॉइंट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पेपरों में आते ही आते हैं। तो नंबर 1 है आपका स्कैफोल्डिंग, यानी पाड़ या ढांचा हिंदी में बोलते हैं। को आसान भाषा में समझा देता हूँ। होता क्या है, स्कैफोल्डिंग होता है एक टेम्परेरी हेल्प होती है, और ये एक ऐसी हेल्प होती है जो एक वयस्क के द्वारा या फिर जो अनुभवी व्यक्ति होता है उसके द्वारा बच्चे को दी जाती है किसी समस्या का समाधान करने के लिए। दूसरा पॉइंट है आपका प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वाक हिंदी में बोलते हैं। तो प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, को आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आप नोट्स बनाएं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो। तो प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चे जो वो खुद से बात करते हैं अपनी प्रगति से संबंधित, यानी कि बच्चा जब अपने किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपने आप से बातें करता है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कई बार कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इस चीज़ को जो है वो वाइगोत्स्की के द्वारा प्राइवेट स्पीच कहा गया है। व्यक्तिगत वाक इसे हिंदी में बोलते हैं या स्वतः नियमन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों पॉइंट हैं ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों में से कोई कोई ना कोई एक आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो तीसरा पॉइंट है ZPD, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं। तो फ्रेंड ZPD जो है एक बच्चा अपने दम पर क्या कर सकता है और दूसरों से अधिक जानकार की मदद से वो क्या कर सकते हैं, इसके बीच का जो अंतर होता है वो होता है। यानी कि अगर आसान भाषा में समझा जाए तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो जो पहली वाली लाइन है, ये अगर आप अपने आप मेहनत करते हो अपनी पढ़ाई को लेके या किसी टेस्ट को लेके, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, तो अपने आप मेहनत करके 60% जो वो अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी कर लेते हो, यानी कि आपके 60% आते हैं। और किसी टीचर की सहायता से अगर आप पढ़ते हो, उसको सारे पॉइंट पता होते हैं, आपको आसान भाषा में समझा भी देता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, तो उसको पढ़ के आप जो है एग्ज़ाम में 80% लेके आते हो। तो ये जो आपने खुद मेहनत की है जो 60% की, और जो टीचर द्वारा मेहनत की है 80% की, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है इसे कहा जाता है ZPD, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी आप स्वयं कितना कर सकते हो, दूसरों की सहायता से आप कितना कर सकते हो, इसके बीच का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड ये जो तीनों पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जानते हैं हम कि वाइगोत्स्की के भाषा के विचार क्या थे, मतलब भाषा पे भी उन्होंने कुछ बोला है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो भाषा पर विचार देते हुए वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक में पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है, जबकि पियाजे के अनुसार बालक में पहले भाषा आती है और फिर विचार आते हैं। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के विचार दोनों के भाषा पे लेके अलग अलग हैं, और इसी में से प्रश्न भी आ जाता है कई बार। सिंपल सी बात है, जीन पियाजे साहब बोलते हैं कि बच्चे का पहले जो विकास होता है उसके बाद बच्चा भाषा सीखता है और विचार आते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चे में पहले विचार आते हैं उसके बाद वो भाषा को सीखते हैं। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन पहले अलग होते हैं लेकिन बाद में जो वो एक हो जाते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है, मतलब बच्चा जब छोटा होता है, तो भाषा और चिंतन जो वो अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जो वो भाषा और विचार जो बच्चे को वो एक जैसे हो जाते हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो बच्चा जो पहले कुछ बोलता कुछ है और विचार जो उसके मन में कुछ और होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसका विकास होता जाता है, तो जो वो बोलता है वही वो करता है, यानी कि विचार और भाषा जो वो एक साथ हो जाते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है इसको आसान भाषा में समझाता हूँ आपको। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जितना भी विकास होता है वो सब हमारा समाज के द्वारा होता है, चाहे वो भाषा का विकास ही क्यों ना हो, वो भी हमें समाज के द्वारा मिलती है। हमारा जितना भी विकास होता है वो भी दूसरों के द्वारा होता है, दूसरों से सीख के ही होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास
संज्ञानात्मक यानी पहले भी आपको जीन पियाजे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों के विचार जो होते हैं उससे संबंधित है। बच्चों की जो भावनाएं होती हैं उनका जो विकास होता है उस पर परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश आदि का बहुत ज़्यादा भाषा पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जिस प्रकार का समाज आपके पास है आपकी भाषा भी उसी प्रकार की होगी। जैसे आपके फ्रेंड है, जैसे आपको विद्यालय में भाषा दी जाती है, सिखाई जाती है, उसी प्रकार से आपका भाषा का विकास होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो फ्रेंड छोटा सा सिद्धांत है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टीचर एबिलिटी टेस्ट में, मतलब टीचर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही आसान भाषा में आपको वाइगोत्स्की के बारे में बताया है। वाइगोत्स्की का जो भी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है आपको आसान भाषा में समझाया है। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगे यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ नेक्स्ट